अस्सलाम वालेकुम। हम सूरह ज़िलज़ाल का तर्जुमा कर रहे थे, तो उसकी अगली 3 आयत हैं, आयत नंबर 3, 4 और 5। उनका तर्जुमा देखेंगे, कोशिश करेंगे कि तर्जुमे से हम उसको समझ सकें। वाह और काला, काला का मतलब क्या है? ये माजी है। और काला और कहा, अगर यकूलू होता या सयकूलू होता, जैसे दूसरे पारे का नाम है, तो हम कहेंगे कि वो कहते, सयकुल वो कहता, लेकिन ये माजी है, पास्ट। अभी क़यामत आई नहीं है, लेकिन पास्ट है। ये एक सोचने की बात है, इसलिए मैंने पास्ट ही लिखा है। नहीं तो आप तर्जुमा कोई भी देखें, वो लिखा होगा जी और कहेगा इंसान। भाई क्या कहेगा, नहीं कहा। और कहा इंसान ने, इंसान का हमें पता है, इंसान ने, ये ने के का, ये हमारी उर्दू की बैसाखियाँ हैं, जिसके बगैर हमारा जुमला मुकम्मल नहीं होता। अरबी में ऐसा नहीं। और कहा इंसान ने, माँ, माँ का मतलब नहीं भी होता है, माँ का मतलब क्या भी होता है। माँ हाजा, ये क्या है, क्या। ला, ला का मतलब लिए, और हा का मतलब थर्ड, शी, लिए उस मोन्नस के। वो अरबी में कहते हैं मालक, तुझे क्या हो गया है, ठीक है। मालक कहते हैं ना, वो तुझे क्या हो गया, तो वो मालक कहते हैं, मालिक नहीं, मालक। लक का मतलब वास्ते, का तेरे, माँ का मतलब क्या, क्या तेरे लिए, यानी कि तुझे क्या हो गया। तो इसी तरह माँ लहा, अब थर्ड पर्सन है, तो माँ लहू, उसे क्या हो गया है। माँ लहा, उसको क्या हो गया है। तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन है। हु, शी, ही, वो, इट, वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन मोनस। और कहा इंसान ने क्या हो गया, उसको, उसको किसको, जमीन को। अब यहाँ एक और भी बात है सोचने की। इंसान है, नास नहीं है, नास जमा है, इंसान है। तो इस पे भी हम बात करेंगे, और काला पे भी बात करेंगे। पास्ट टेंस क्यों है, हालांकि फ्यूचर की बात हो रही है। यौम इज़िन, हमने जब कल्ला लयुम वज़न्ना फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा, ये जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने ये यौम इज़िन, इसका लयुम वज़न्ना, तो वो उसी कैटेगरी में, ये यौमा नहीं है, यौमा इज़िन, ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। यौम का मतलब यौम या दिन, यौम ही लिख देते हैं। जब हमको पता है कि यौम का क्या मतलब है, तो हम क्यों इसको दिन लिखें, क्योंकि दिन लिखेंगे फिर रात की भी बात आ जाएगी। तो यौम इज़िन, इज़े इज़ा, इज़ा, यौम और इज़ा, इन दोनों से मिलके यौमा इज़िन। और फिर इज़ा नहीं है, इज़िन है, इस पे जोर दिया गया है, 2 जबर है। यौम जब, इज़िन यही, यौम जब यही, यानी अगर आम लफ्ज़ों में कहें तो उसका मतलब होगा यही वो यौम है। अब ये समझ लिया आपने। अब इसको मैं जुमला बना देता हूँ, यही वो यौम है, यही वो यौम है। अब यौम का लफ्ज़ क्यों आया, ये वक्त का लफ्ज़ क्यों नहीं आया, तो यौम का लफ्ज़ आया। यौम पे भी गौर करेंगे, यही वो यौम है। तो हद्दिसु, अब आप अक्सर देखेंगे तर्जुमा लिखा होगा कि ज़मीन खुद बताएगी। ज़मीन खुद नहीं बताएगी, वही पेश आ रहा है, बताया जाएगा। ज़मीन कुछ नहीं कर रही, मफूल है। जब बताया जाएगा,
बताया जाएगा। अब ये हदीस कहते हैं बात को। तो हदीस नबवी, नबी की बातें जो नबी ने खुद फरमाया अपने ज़बान मुबारक से। और हदीस नए को भी कहते हैं। तो जब बताएगी या बताया जाएगा, ये मफूल हो गया। जब बताया जाएगा, अखबारहा, अखबार कहते हैं खबर की जमा अखबार, क्योंकि हमारी अखबार में बहुत सारी खबरें होती हैं तो इसलिए उसको अखबार कहते हैं, उसको खबर नहीं कहते। तो खबरें हाँ उसकी, यानी जमीन की, उसकी या इसकी, इस भी थर्ड पर्सन है। बताया जाएगा खबरें उसकी या इसकी, बेअन्ना, ये जैसे बिस्मिल्लाह है वैसे बेअन्ना, बे साथ, पहले लफ्जी कर लेते हैं। बे साथ, अन, क्योंकि चूंकि, ये क्योंकि चूंकि चुनाचे, अन, साथ क्योंकि। तो साथ क्योंकि यानी इस सारे मामलात की वजह ये है क्योंकि, यानी ये साथ क्या है, इन सारे मामलात के साथ ऐसा हो रहा है, ये ऐसा वाकया पेश आ रहा है क्योंकि रब का, रब का मतलब रब, का मतलब तेरा, रब तेरा, रब तेरा, क्योंकि रब तेरा, औहा, यहां पे एक लफ्ज नोट कर लें। ये छोटी है जो होती है वो अरबी में दो तरह से लिखी जाती है। एक तो वो दो नुक्तों के साथ लिखी जाती है, छोटी है ऐसे दो नुक्ते, और एक छोटी है ऐसे लिखी जाती है सिर्फ यूं, उसमें दो नुक्ते नहीं होते। इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा, टूटा हुआ अलिफ, अलिफ मकसूरा, कसर रह गई है इसमें, अलिफ मकसूरा कहते हैं इसे। तो अगर मैं लिखूं ते रे छोटी है और ये दो लफ्ज नहीं, दो नुक्ते नहीं डाले, तो ये तरी नहीं पढ़ा जाएगा, तरा पढ़ा जाएगा, चाहे इस पे खड़ी जबर में लगाऊं या ना लगाऊं। ये हम जबर जेर लगाते हैं क्योंकि हम अजमी लोग हैं, अरबी लोग नहीं लगाते। वो दो नुक्ते देखते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये छोटी ये नहीं है, ये अलिफ है, तो ये इसको पढ़ते हैं तरा, तरा तू ने देखा, तूने देखा। तो इसी तरह और दूसरे लफ्ज, ठीक है। तो औहा, उसने वही किया, क्योंकि रब तेरा, उसने वही किया, उसने वही किया। अब सोचने की बात है, कुरान में शहद की मक्खी पे भी वही उतरती है, नबी पे भी उतरती है, और ज़मीन के ऊपर भी वही उतर रही है, या अल्लाह ताला ने वही कर दी है। औहा लहा, ला मतलब लिए, हा वो उसके लिए, उसके लिए, उस मुअन्नस के लिए, उसके लिए तेरे रब ने वही कर दिया। क्या वही कर दिया? कि तू अपने शकल को निकाल दे, ठीक है, और तेरी खबरें बयान कर दी जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा गौर करते हैं, कोशिश करते हैं, जो मुझे समझ आई वो आपसे बात करूंगा, बाकी जो आप खुद भी सोचें, आपकी भी जिम्मेदारी, हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी। काला, ये माजी में क्यों आ रहा है? और कहा इंसान ने, ये माजी में इसलिए आ रहा है, जो मुझे समझ आई वो ये कि
ये रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड इस तरह है कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ को फिक्स कर दिया कि ये ऐसा होगा और उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। और कहा तो ये माजी का रिकॉर्ड है, ये अल्लाह ताला ने, ये एक फ़िल्म है जो लिख दी है कि ऐसा होगा, तो इसीलिए वो माजी में आ रहा है क्योंकि अल्लाह ने माजी में लिखा था। ये एक रिकॉर्ड है, तो ये रिकॉर्ड बजेगा। क़यामत एक रिकॉर्ड है जो बजेगा लाजमी, और इस रिकॉर्ड की जो प्रोसीडिंग्स हैं, इसके जो स्टेप हैं, वो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। ये नहीं कि लोग कोशिश करेंगे, लोग दुआएं करेंगे तो क़यामत टल जाएगी, नहीं, ये माजी है, यानी ये माजी में फिक्स कर दिया गया है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया कि इंसान जो है उसकी नाक चेहरे पे ही रहेगी। कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि कोई पैदा हो और उसकी नाक जो है ना उसके हाथ पे लगी हुई और वो उधर से ही सांस ले रहा हो, हाथ से एक नाली जा रही है जी वो फेफड़ों में। कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह ने फिक्स कर दिया। चेहरा, आँखें थोड़ी आगे पीछे हो, इतनी जेनेटिकल डिसऑर्डर हो, लेकिन आँखें चेहरे के लिए, खाना मुंह से ही होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कानों से कोई खा रहा हो। तो अल्लाह ने अब कायनात में दो तरह की चीज़ें रखी हैं, एक वो जो फिक्स कर दी हैं माजी में, और एक वो जिनमें तब्दीली की जा सकती है। मसलन एक बंदा मेहनत करता है तो वो काबिल आदमी बन सकता है, और एक बंदा जो है वो यानी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहे कि जी मैं परिंदों की तरह उड़ता रहूं सारी उम्र, जब चाहूँ मैं उड़ना शुरू कर दूं, और मैं या मछलियों की तरह सारी उम्र पानी में गुजार दूं। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह ने फिक्स कर दिया माजी में उसका रिकॉर्ड कि इंसान ज़मीन पर ही चलेगा, ज़मीन पर ही रहेगा, खुश्की की मखलूक है ये। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने क़यामत के रिकॉर्ड को फिक्स कर दिया, कह दिया है कि भाई क़यामत इन स्टेप्स के साथ होगी और एक इज़ा मुकर्ररा वक्त पे होगी। इंसान, अब यहाँ पे नास नहीं आया, नास का मतलब इंसान, क्योंकि एक इंसान तो नहीं होगा। मसलन मिसाल के तौर पे क़यामत आती है, जब भी आती है उस वक्त ज़मीन की आबादी मसलन 10 अरब है या 4 अरब है या 2 अरब है या 1 अरब है। एक इंसान तो नहीं होगा, जितने भी होंगे चाहे वो 10 इंसान ही हो, तो वो नास है, इंसान नहीं है। तो ये इंसान का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया, इसमें गौर करने की बात है कि वयकूल उन्नासु, के लोग इंसान कहेंगे, ऐसा नहीं है। वकाल इंसानु, और इंसान कहेगा। अब ये गौर करने की बात है, सोचें इसके बारे में, आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ कि एक इंसान ऐसा होगा जो कि कहेगा मा लहा, इसको क्या हो गया। सोचने की बात है कि इसको क्या हो गया। अब इंसान की डेफिनेशन के लिए मैं आपको रेफ़र करता हूँ, आप वो सूरत पढ़ें, वत्तीनी वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को अहसन तक़वीम में बनाया। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, और उसको नीचे से नीचे फेंक दिया, जो सबसे निचली जगह है, सबसे निचली दर्जा है, उसमें उसको पहुंचा दिया। अब ये वो इंसान है जो अहसन तक़वीम है। इंसान की डेफिनेशन क्या है कि वो बेहतरीन फार्मूले पर तैयार हुआ हुआ इंसान है, ये आम इंसान नहीं है। यानी इंसानों में भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो कि अहसन तक़वीम के अलूम को जानते हैं। अहसन यानी अल्लाह के बेहतरीन फार्मूलों को, अहसन तक़वीम वाला इंसान, ये वो इंसान है अहसन तक़वीम वाला। वो अहसन तक़वीम वाला इंसान जो अल्लाह के फार्मूलों को जानता है, वो कहेगा, वो एक नहीं है, वो जितने भी हैं, वो उनकी एक ग्रुपिंग है, एक क्लास है। वो कहेगा कि इसको क्या हो गया, ये अर्द को क्या हो गया। यानी एक जो अल्लाह ताला के जो बेहतरीन बंदे हैं, उनको भी नहीं पता होगा कि क़यामत कल आने वाली है, परसों आने वाली है, अच्छा ये बुध को आनी थी तो आज तो बुध है, अच्छा ठीक है क़यामत आ गई। यानी किसी को नहीं पता, ये सिर्फ अल्लाह को पता है कि कब आनी है। और क्योंकि ये फ़िक्स है, अल्लाह ताला ने फ़िक्स कर दी है, इसीलिए सूरत के शुरू में इज़ा का लफ्ज़ है कि जब, तो ये इट इज़ नॉट कोइंसिडेंस, कोई इत्तेफाकिया बात नहीं है कि अल्लाह मियाँ ने कहा छोड़ो जी बंद कर दो सब, इसके स्टेप्स हैं। और कहा इंसान ने क्या हो गया उस इसको या उसको, यौम इज़िन, यही है वो दिन। अब यौम जो है, यौम हिसाब भी कहते हैं, यौमुल मीज़ान भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, यौमुल क़ियामा।
तो यौम क्या है? यौम एक सिस्टम है, एक पूरा निज़ाम है। उसका एक आगाज़ भी है, उसका एक अंजाम भी है, और उसके अंदर के मामलात भी हैं। तो यौम अरबी में दिन को कहते हैं जो 24 आवर्स का होता है। अब इस दिन में क्या होता है? उसका एक इब्तदाइया होता है, उसकी एक इंतहा होती है, उसके अंदर मामलात चलते हैं और मामलात का तयन होता है कि आज मैंने ये फ़ैसला किया है। तो वो आज ये नहीं कि आज यानी पूरे दिन 24 घंटे में फ़ैसला ही करता रहा। तो उसके प्रोसीडिंग्स हैं। उस यौम इज़ अ कंप्लीट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जो कि शुरू होता है, उसका एक वक्त होता है, उसकी एक स्पेस होती है, टाइम एंड स्पेस का एक बंद पैकर है। टाइम एंड स्पेस का वो एक वो है, अहाता है, जिसके अंदर कुछ वाक़यात पेश आने, तो वो वाक़यात यौमुल क़ियामा शुरू हो गया। और यही वो यौमुल क़ियामा है जो शुरू हो रहा है और फिर एंड भी हो रहा है, और उसके अंदर प्रोसीडिंग्स हैं। प्रोसीडिंग्स जो हैं वो यौम है, यानी इन प्रोसीडिंग्स और एक टाइम है इसका। उस टाइम के अंदर, उस हाल के अंदर, उस जगह, उस स्पेस के अंदर, और उस टाइम एंड स्पेस के अंदर जो कुछ हो रहा है वो उस यौम का एक डिज़ाइन है। तो उस टाइम एंड स्पेस के अंदर क्या होगा बताया जाएगा। अखबारहा, खबरें उसकी, ज़मीन की। अब देखें, बात सुने, हमने हदीसों में पढ़ा, हमें उलमा ने बताया कि एक बंदा चोरी कर रहा होगा, कर चुका होगा, ये क़यामत वाले दिन वो कहेगा कि नहीं जी मैंने तो चोरी नहीं की। तो ये कुरान में भी है कि उसके हाथ गवाही देंगे कि हाँ इसने मुझे इस्तेमाल करके ये चीज़ उठाई थी और ये चोर है। अब उसको अपने हाथों पे कोई कंट्रोल नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा हाथ यहाँ से यहाँ चला जाए, ये मेरा चाहना है, ठीक है, लेकिन उस दिन मुझे अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं रहेगा। मेरा हाथ, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मेरा हाथ गवाही देगा कि ये काम इसने किया था। तो इसी तरह उस ज़मीन, ये जिस ज़मीन पे हम फिर रहे हैं, ये ज़मीन भी चुप करके हमारी हरकतों को ऑब्ज़र्व कर रही है। वो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ज़मीन के भी कान होते हैं। ज़मीन जानती है कि इसके ऊपर क्या हो रहा है। ये जो आसेब होता है, ये आसेब क्या होता है कि किसी जगह पे आसेब आ जाता है, पहले लोग रह रहे होते हैं, फिर वो चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे आसेब आ जाता है। आसेब ये होता है बेसिकली ज़मीन के अंदर कुछ गैसेस जो हर वक्त निकलती रहती हैं ज़मीन से, या उसकी रेडिएशंस वगैरह या लहरें जो भी कह रहे हैं, वो ज़मीन, वो उस जगह इलाके की ज़मीन नाराज़ हो जाती है। वहाँ पे कुछ ऐसा काम होता है जिससे वहाँ की ज़मीन, उस इलाके की ज़मीन जो है वो अल्लाह की नाशुक्री की वजह से, और कुछ ऐसे काम लोगों ने वहाँ पे जुल्म किए हैं जिसकी वजह से उस इलाके की ज़मीन इतनी नाराज़ होगी कि वो चाहती नहीं कि कोई इंसान यहाँ पे बसे। तो वो आसेब आ गया वहाँ पे। तो वो जो आसेब दूर करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, वहाँ पे जाके लोग नेकी के काम करते हैं, उस जगह को आबाद करते हैं, वहाँ पे जुल्म अगर हो रहा है तो उसका ख़ात्मा करते हैं। आप देखें कि जिस घर में बहुत ज़्यादा टेंशन हो उस घर में रुका नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस घर की ज़मीन जो है वो चाह रही होती है कि लोग यहाँ से जाएं। तो खैर, अखबार है, ज़मीन की अपनी एक अखबार है, ज़मीन का अपना एक रिकॉर्ड है जो वो जानती है कि उसके ऊपर क्या हो रहा है। तो वो बयान किया जाएगा कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, वहाँ पे वैसा हुआ, बेअन्ना। और ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ज़मीन को वही किया गया है। ज़मीन पर हुक्म आया अल्लाह का कि तुम जो तुम्हारे मामलात हैं, जो तुम्हारी ख़बरें हैं, उसको खोल दो। वो ख़बरें खुल गई। अब उन ख़बरों को बयान किया जा रहा है कि हमने एक नया शहर आबाद किया और फिर उसमें इसको बादशाह बनाया। ठीक है, बादशाह को ले आओ। हाँ जी बादशाह, तुम्हें बादशाह बनाया, तुमने क्या किया? हमने एक स्कूल बनाया, उसमें बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, बच्चों को पढ़ाया, किसने पढ़ाया? इसने पढ़ाया। हाँ जी, इसको नवाज दो। तो ज़मीन के मामलात डिस्कस होंगे कि इस ज़मीन पे क्या कुछ किया गया और किस किस तरह वो, जैसे एक मूवी है, ज़मीन पे एक फ़िल्म बन रही। अब ये एक बड़ी सोचने की बात है कि अर्द एक ऐसी स्क्रीन है जिसके ऊपर ज़िंदगी की फ़िल्म चल रही। उस फिल्म को दोहराया जाएगा। दोहराया इस तरह नहीं जाएगा कि हम दोबारा आके यहाँ पे आबाद हो जाएंगे, नहीं, उस फिल्म को दिखाया जाएगा
उस फिल्म के अच्छाइयों और बुराइयों और उस पर जो जो हरकतें हुई हैं सबकी फिल्म को रिवाइंड किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा। आगे इस अखबार की तशरीह है अगली आयतों में। वो जब हम वहाँ जाएंगे तो फिर देखेंगे कि ये अखबार किस किस्म की है। इस अखबार की, ये अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अगली आयतों में तशरीह है। तो हम इन आयतों को पढ़ने के बाद अगली आयतों पे जब जाते हैं तो हमें, ये कुरान का एक स्टाइल है कि पिछली आयतों से अगली आयतों में गुज़िश्ता आयतों की आपको तशरीह मिल जाती है। तो ये अल्लाह ताला ने ये आसानी पैदा फरमाई कुरान के अंदर कि हमें ज़्यादा, अगर हम बार बार रिपीट करते रहें तो हमें पता चल जाता है कि ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ ये क्यों यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि अगली आयत में इसकी तशरीह मिल जाएगी। तो ये जो अखबार है किस किस्म की अखबार है, इसकी तशरीह आगे मिल जाएगा। और वही है, वही में क्या फरमाया गया, कि ज़मीन को क्या बताया गया, इस वही में क्या हुक्म दिया गया, तो वो अगली आयतों में इसका तज़किरा होगा, इसकी तशरीह होगी। तो आप इस पर गौर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगली आयत देखेंगे। शुक्रिया।